हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। वैसे लगता नहीं कि कार्टून फ्रिक्स नाम रहेगा, लगता है अभी नाम चेंज ही करना पड़ेगा। जो भी हो, टीवीए टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। जब से साला लोकी का सीरीज शुरू हुआ है ना, ये टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के बारे में कई सारी क्यूरियोसिटीज और सवाल दिमाग में पैदा होते ही जा रहे हैं कि भला ये ऑर्गेनाइजेशन इतना पावरफुल कैसे है कि टाइम स्टोन से लेकर टेसरैक्ट तक हर इन्फिनिटी स्टोन यहाँ पे बेअसर है, और ऊपर से मैजिक भी यहाँ पे काम क्यों नहीं करती। और आखिर मोबियस कौन है, और आखिर ये रेवोना रेंसलेयर कौन है, और सिर्फ क्यों रेवोना रेंसलेयर टाइम कीपर्स से कम्युनिकेट कर सकती है, और आखिर ये टीवी इतने सालों तक दिखे क्यों नहीं थे, क्योंकि एमसीयू को इसको दिखाने का आइडिया नहीं आया था। वैसे बात तो सही है, मगर क्या आखिर ये लोग भी स्नैप से गायब हो गए थे, और आखिर ये टीवी है कहा कि इनका करता धरता सब कुछ का मालिक क्या टाइम कीपर्स ही है। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब जानेंगे हम लोग आज इस वीडियो में, और जानेंगे टीवी के बारे में कुछ खास बातें एंड ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स। सबसे पहला, ये टाइम वेरिएंट अथॉरिटी आखिर है कहा, और क्यों वहाँ मैजिक काम नहीं करता और इन्फिनिटी स्टोन भी, और आखिर वहाँ टाइम यानी समय की धारा कुछ अलग क्यों चलती है। एक्चुअली टीवी है यानी टाइम वेरिएंट अथॉरिटी का जो संस्था है, कॉमिक्स के अकॉर्डिंग उसका बेस ऑफ ऑपरेशन सारे डायमेंशंस, यूनिवर्स और टाइम स्ट्रीम के बाहर बसा हुआ है, जिस जगह को बोला जाता है नल टाइम जोन। मतलब समझ रहे हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर कह सकते हो संस्था किसी डायमेंशन, यूनिवर्स या टाइम स्ट्रीम के अंदर पड़ता ही नहीं है। ये टोटली सारे के सारे यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स के बाहर स्थापित है, और वो जगह बहुत बड़ी है, बहुत मैसिव है, और वो पूरे टाइम स्ट्रीम के भी बाहर मौजूद है, जिस कारण से ये किसी भी टाइमलाइन के अंदर नहीं पड़ता। और इसी कारण से टीवी में टाइम दूसरी जगहों की तरह नॉर्मली काम नहीं करती। और अब अगर पूछोगे कि मैजिक क्यों नहीं काम करती हुआ, तो देखो भाई, कोई भी तरीके की एनर्जी हो, चाहे वो गामा एनर्जी हो या मैजिकल एनर्जी हो, वो हमेशा कहीं ना कहीं से आती है और कहीं ना कहीं पे जाती है। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, खुद से क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती। और ऐसा ही कुछ मार्वल के मैजिक के मामले में भी है। मार्वल के ज्यादातर मैजिशियन मैजिक के लिए इंटरडायमेंशनल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और उस पॉकेट डायमेंशन से एनर्जी को खींच के लेके मैजिक करते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा है कि अकॉर्डिंग टू कॉमिक, टीवी है सारे डायमेंशंस के बाहर मौजूद है, वहां तक एनर्जी पहुंचेगी नहीं, तो मैजिक कैसे होगा। अब कॉमिक्स के मुताबिक यही रीजन होना चाहिए, मगर एमसीयू कॉमिक्स से थोड़ा सा अलग दिखाता है, तो शायद कुछ अलग ही दिखाएगा। टमाटर मत मारना मुझे। और बात रही इन्फिनिटी स्टोन्स की, कॉमिक के मुताबिक इन्फिनिटी स्टोन्स जिस यूनिवर्स के हैं, उस यूनिवर्स का इन्फिनिटी स्टोन उस यूनिवर्स में ही काम करता है। हालांकि एमसीयू में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है, लेकिन कॉमिक्स में किसी यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन उसी यूनिवर्स में ही काम करता है, दूसरे यूनिवर्स में काम नहीं करेगा। मतलब अल्टीमेट यूनिवर्स का इन्फिनिटी स्टोन बस अल्टीमेट यूनिवर्स में ही काम करेगा, ज़ॉम्बी यूनिवर्स में काम नहीं करेगा। और क्योंकि टीवी सारे यूनिवर्सेस के ही बाहर नल टाइम जोन में मौजूद है, तो इसीलिए वहाँ पे किसी भी यूनिवर्स के या टाइमलाइन के इन्फिनिटी स्टोन काम नहीं कर सकता। इसीलिए शायद यही वजह है कि वहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स बस पेपर वेट्स है। और सबसे बड़ी बात, टीवी वाले स्नैप से धूल नहीं बने थे, क्योंकि स्नैप जिस यूनिवर्स में हुआ है उस यूनिवर्स की संख्या को आधा किया था, मगर टीवी तो इस यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर मोबियस कौन है। और अगर सीधा बताऊं तो टीवी का एजेंट मोबियस एम मोबियस एक क्लोन है। क्या? हाँ पता है, काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली सिर्फ मोबियस एम मोबियस ही नहीं, बल्कि कॉमिक में टीवी का हर एक एम्प्लॉय एक्चुअली एक दूसरे का क्लोन है। इस टीवी संस्था का जिसने क्रिएशन किया था, जिसका नाम मैं आगे जाके बताऊंगा, उसने टीवी के रिक्रूटमेंट के लिए एक ही जैसे क्लोन्स का इस्तेमाल करना सही समझा था, क्योंकि निर्माता का मानना था कि इससे काम में तालमेल अच्छा बैठेगा। और इन्हीं में से एक क्लोन है मोबियस एम मोबियस, जो किसी क्लोन के क्लोन का क्लोन के क्लोन का क्लोन है। हाँ, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि क्लोन्स एक ही जैसे दिखे। जैसे लोगन की क्लोन X-23 है, लेकिन दोनों दिखने में अलग है, मगर कुछ सिमिलरिटीज जरूर होंगी, जैसे बाप और बेटी में होती है। नहीं भाई, हमेशा ऐसा नहीं होता है। मेरे पड़ोस के शर्मा चाचा की बेटी मेरे पापा की तरह दिखती है। और तू से लाइन मारता है। हाँ, साली वो मुझे भैया बोलती है। मतलब लड़की समझदार है। क्या? मतलब छोटे कुछ कुछ रिश्ते गुलाब के नहीं बल्कि राखियों की भी होती है। जो भी हो, मगर फिर भी कॉमिक्स में ज्यादातर एम्प्लॉयज सेम जैसे दिखते हैं, मगर एमसीयू में नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, अपने लोकी के सीरीज में टीवी की जज और लीडर रेवोना रेंसलेयर को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली कॉमिक्स में रेवोना रेंसलेयर की ताल्लुक टीवी से नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर से है। एक्चुअली कॉमिक्स में रेवोना रेंसलेयर कैंग द कॉन्करर की लवर है, जिसने कैंग को बचाने के लिए एक बार अपनी जान भी दी थी। और बता दूं कि वो कुछ खास अच्छी कैरेक्टर नहीं है कॉमिक्स में, आखिर वो एक सुपर विलेन की लवर जो है। और कॉमिक्स में उसने अपना एक कोड नेम लिया था टर्मिनेट्रिक्स। अब क्योंकि एंटमैन की अगली मूवी में हमें कैंग द कॉन्करर एज ए सुपर विलन दिखने वाला है, तो हो सकता है कि रेवोना रेंसलेयर यहाँ पे एक बुरी कैरेक्टर हो, और लोकी सीरीज में दिखने वाला ये टीवी है नकली हो, जो द कैंग द कॉन्करर की साजिश हो, जो टाइम कीपर्स के नाम पे घोटाला कर रहा हो। और इसीलिए शायद रेवोना किसी को भी टाइम कीपर से पर्सनली मीट नहीं करने देती, क्योंकि टाइम कीपर है ही नहीं। और इसलिए शायद मोबियस को भी शक हो रहा है, और वो बार बार टाइम कीपर्स को लेकर रेवोना से बात कर रहा है।
नेक्स्ट दोस्तों, अपनी सीरीज में लोकी को ये पूछते हुए जरूर सुना होगा कि उसे यहाँ से मुक्ति कब मिलेगी, मतलब TVA उसे छोड़ेंगे कब। और लेडी लोकी ने भी ये कहा था कि वो जिंदगी भर TVA के लिए काम नहीं करना चाहती। तो आखिर TVA में जॉब का टाइम स्पेंड कितना है और आखिर मोबियस कितने सालों से यहाँ काम कर रहा है और कितने सालों तक काम करेगा, तो इसका सीधा जवाब है जिंदगी भर। जी हाँ, एक बार अगर कोई TVA में घुस गया तो गया, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। आपको जिंदगी भर वही पे काम करना होगा, कोई मुक्ति नहीं मिलेगी आखिरी सांस तक। नेक्स्ट दोस्तों, आपने TVA में टाइम स्कीपर की कहानी तो सुन ही ली है कि वो तीनों महान टाइम स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करते हैं और टाइम स्ट्रीम को सही से बहाने का काम करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली 3 नहीं बल्कि 4 टाइम कीपर्स हैं, या फिर कह सकते हो थे। एक्चुअली जब टाइम कीपर्स का क्रिएशन हुआ था तब उस वक्त 4 टाइम कीपर्स थे, मगर टाइम कीपर्स के शुरुआती दिनों में ही उनमें से चौथा टाइम कीपर टीम को छोड़ के चला गया था कि नहीं करना ये होती अप्पा। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या आपको पता है कि आखिरकार इन टाइम कीपर्स को क्रिएट किसने किया था? जी हाँ, इन महान तीसमार खाओ को भी कॉमिक्स में क्रिएट किया था किसी ने, और वो था द ही हू रिमेन्स। और एक्चुअली ही हू रिमेन्स ये जो बंदा है वो ही TVA का असली एक्चुअल डायरेक्टर और क्रिएटर है। और असल में कॉमिक्स में टाइम स्कीपर के साथ साथ टाइम ट्विस्टर्स भी है, और टाइम ट्विस्टर्स को ही हू रिमेन्स ने पहले बनाया था, मगर टाइम ट्विस्टर्स ने कुछ बड़े गड़बड़ियां कर दी थी, इसलिए इसके बाद ही हू रिमेन्स ने टाइम कीपर्स को बनाया था। नेक्स्ट, मिनटमैन। लोकी के पहले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि वो वाला लेडी लोकी TVA के मिनटमैन्स को मार रहा है। एक्चुअली मिनटमैन TVA के लोअर रैंक के टाइम पुलिस है, जो टाइम स्ट्रीम के गड़बड़ियों को टाइमलाइन के साथ किए गए गुनाहों को सबसे पहले फील्ड में जाके चेक करते हैं और फिक्स करते हैं। कह सकते हो कि मिनटमैन TVA के सबसे लोअर रैंक पुलिस कॉप्स है, जिसके बाद एक हायर रैंक आता है जिनको कहा जाता है जस्टिसेस। और उस कॉप में जो लोग रहते हैं उन सभी के सामने सम्मान के लिए जस्टिस लगाया जाता है, जैसे होता है ना कर्नल मल्होत्रा, वैसे यहाँ पे जस्टिस मल्होत्रा, जस्टिस पीस, जस्टिस रॉजर, ब्ला ब्ला ब्ला। नेक्स्ट दोस्त, अपने TVA के लोगों के हाथों एक लंबा सा छड़ी देखा होगा, जिस हथियार के एक ही वार से या टच से सामने वाले का वजूद ही मिट जाता है बिना कोई दर्द दिए। मगर क्या आपको पता है कि कॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि कॉमिक्स में TVA के पास एक ऐसी छड़ी के बदले उनके पास एक खास तरीके की बंदूक थी, ट्रिगर दबाने पे जिसके अंदर से एक खास तरीके का ब्लास्ट निकलता है और सामने वाला खत्म हो जाता है। और शायद उसी गन को यहाँ पे छड़ी बना दिया गया है, क्यों पता नहीं, शायद ये ज्यादा कूल लगता होगा। मगर जो भी हो, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ। और अगर आपको लोकी के छुपे हुए राजों के बारे में जानना हो, जो सारे खास बातें शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं होगी, तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके जरूर देख लेना। और अगर आप लोकी के एपिसोड 2 में लोकी के टेलीकिनेसिस पावर को देख के चौंक गए हो और आपको पता नहीं है ऐसे लोकी के छुपे हुए कुछ पावर्स के बारे में, तो लेफ्ट वाली वीडियो आपके लिए है भाई, क्लिक करो और देख लो। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे का चक्कर में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर a freaking superhero.